ये एक ऐसी बात है जो 5 साल वाले के लिए भी, 50 साल वाले के लिए भी और 100 साल वाले के लिए भी बराबर के काम की है। क्योंकि सत्संग तो सभी अवस्था के लोग सुनते हैं ना। मैं तो अभी उस दिन शंभू जी से ही कह रहा था, अब की बार अब जब दीक्षा निवेदन पत्र आते हैं मेरे पास, तो महाराज जी बहुत सारे निवेदन पत्र तो होते हैं, उसमें कोई 10 साल का बालक है, कोई 11 साल का है, कोई 12 साल का है। तो मैं विचार में पड़ जाता हूं, भाई अच्छा लिखा भी बहुत सुंदर होता है। जो भी बालक लिखता है अपना निवेदन पत्र, वो लिखता भी बड़ा सुंदर है। तो मैं विचार में पड़ जाता हूं भाई कि अभी कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं शीघ्रता हो, कहीं थोड़ी जल्दबाजी हो। पर फिर मुझे लगता है भाई कि जीव प्रभु की कृपा का बल पाकर ही यहां तक आता है। प्रभु की कृपा के बिना, प्रभु की इच्छा के बिना कोई नहीं आता। तो ये एक बात ऐसी है भाई जो सबके काम की है, छोटा हो बड़ा हो, वो आज लगा हो या जन्मों से लगा हो। अभी अंतिम बात यही है। तो नागरीदास जी कह रहे भाई धीरे धीरे चलना, आराम आराम से जाना, कोई शीघ्रता नहीं है। हमारी दौड़ भाग करने से प्रभु जल्दी मिलने वाले नहीं है, वो तो अपनी इच्छा से मिलेंगे। मैंने कहा ना आज भी मिल सकते हैं, हो सकता है कभी किसी जन्म में मिले, पर ध्यान रखना कि प्रभु की ओर चलने में ही सुख है, प्रभु की ओर देखने में ही सुख है, प्रभु की ओर चलने में ही सुख है। और फिर एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कहते हैं, कहते तन मन दशा समेट सज और गाढ़े धरने पाए। तन मन दशा समेट सज, इस बात पर हमने कल बड़े विस्तार से चर्चा की, आज भी कुछ चिंतन किया कि जहां तन जाए उसी दिशा में मन भी हो, तब तो तन की क्रिया कहीं पहुंचाने वाली है। अर्थात तन और मन एक ही दिशा में हो। पर बड़े थोड़े से ऐसे क्षण हमारे हाथ आए, अगर हम पीछे विचार करें ना भाई, कोई ऐसा क्षण जहां तन भी भजन कर रहा था और मन भी भजन कर रहा था, तो बड़े थोड़े क्षण ऐसे हमारे हाथ में आए। पर आप कभी भी देखना, अनुभव करना, और मैं आपको विनम्रता पूर्वक कहूं, अनुभव करने का प्रयास अवश्य करना। वो जिसे आप आनंद कहते हो ना, जिस अनुभूति को आप आनंद कहते हो, वो आनंद तभी है जब तन और मन एक साथ हों। जब तन और मन एक साथ भजन में होंगे तभी आनंद होगा। देखो ये जो संप्रदाय है, ये वस्तुतः आपके मन को समेटे रखने के लिए ही है। मैं पहले भी आपसे कह रहा था, ये किसी को छोटा बताने के लिए या स्वयं को बड़ा बताने के लिए नहीं है, ये किसी खंडन के लिए नहीं है, किसी की अवज्ञा अवहेलना के लिए नहीं है, अपने मन को समेटे रखने के लिए, ताकि मन जो है वो सिमटा रहे। क्योंकि मन को बिखरने का अभ्यास है। बहुत पुराना रोग हो, कभी कभी ऐसे रोग भी सुनने में आते हैं कि डॉक्टर कहता है 5 साल दवाई लेना, और बीच में एक भी दिन यदि दवा छोड़ी तो फिर से 5 साल आराम करना पड़ेगा। ऐसे ऐसे रोग भी सुनने में आते हैं। कभी कभी मन का कोई ऐसा रोग हो जाता है कि डॉक्टर कहता है भाई 5 बरस दवाई लेनी पड़ेगी, और एक भी दिन छोड़ना नहीं, छोड़ा तो फिर वहीं से 5 बरस फिर आराम करना पड़ेगा। तो मन गति चंचल सबन थे, मन को बिखरने का अभ्यास है, कभी भी बिखर जाता है। तो हमारा मन सिमटा रहे, इसीलिए व्यास जी ने कहा। आप देखो व्यास जी एक और कह रहे हैं, संत सवई गुरुदेव है, व्यास है यह प्रतीति। और फिर व्यास जी कह रहे हैं, जाकी है उपासना ताही की वासना, ताही को नाम रूप लीला गुण गाइए। दोनों बातें दूर से देखो तो बड़ी विरोधाभासी सी मालूम पड़ती हैं, पर विरोधाभास नहीं है भाई। मैंने आपसे उस दिन भी कहा ना कि 4 मार्ग कहीं जाते हो, मार्ग तो चारों ही ठीक हो सकते हैं, पर हमें तो एक पर ही चलने की सामर्थ्य है ना, अपने को तो एक ही चुनना पड़ेगा। उस एक मार्ग को चुनकर फिर उस पर निष्ठा से चला जाए। शरणागति सबसे समर्थ साधन है, श्रेष्ठ साधन है। लेकिन यह साधन फलीभूत कब होता है? जब शरणागत जो है वो अनन्य हो। जैसे आपको ये कहा जाता है ना, अगर शरण में असमर्थ हो तो भी शरणागति निष्फल हो जाती है। कल महाराज जी ने मुझे बड़ी सुंदर एक बात बताई, मुझे सुनकर बड़ा आनंद हुआ। मुझे लगता है कि जैसे मैं आधी बात कहता था आपसे कि शरण में असमर्थ हो तो भी शरणागति निष्फल है, और शरणागत अगर अस्थिर हो तो भी शरणागति निष्फल है। अगर शरण में जाने वाला अनन्य नहीं है तो भी शरणागति निष्फल हो जाएगी। इसीलिए नागरीदास जी करिए, तन मन दशा समेट सज, एक निष्ठ होकर, दत्त चित्त होकर, एकाग्र चित्त होकर, फिर ना मैं देखूं और को और ना तोहे देखन दूं। अगर कुछ प्राप्ति करनी है तो ऐसे समय व्यतीत करना है तो बात दूसरी है,
मैं पहले ही आपको बताऊं, ये भाई जिस वाणी की हम चर्चा कर रहे हैं ना, ये तो विशुद्ध साधक के लिए है। ये तो साधक के लिए औषधि है, पाथेय है, अमृत है। एक व्यक्ति संगीत सीखता है किस लिए? उसको शौक है, ऐसे कभी कभी गा बजा लेता है वो। पर एक व्यक्ति संगीत की साधना कर रहा है, वो जो साधना कर रहा है उसके लिए संगीत के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। तो ये जो बातें हैं ना भाई, ये तो जो साधना कर रहे हैं, जो साधक हैं, जिनको कुछ प्राप्त करना है, जो कुछ उपलब्धि प्राप्त करना चाहते हैं, जो जीवन निर्माण करना चाहता है, जो अपने जीवन को अपने इष्ट गुरु के अनुकूल बनाना चाहता है, ये बात तो उसके लिए है। उसके लिए कह रहे तन मन दशा समेट सज। तन भी प्रभु की ओर, मन भी प्रभु की ओर, बुद्धि भी प्रभु की ओर, चित्त भी प्रभु की ओर, हमारे चिंतन, हमारे विचार की जो धारा है वो प्रभु की ओर ही प्रवाहित हो। और इसके लिए भाई आपको एक वातावरण बनाना पड़ता है। इसके लिए आपको एक वातावरण बनाना पड़ेगा। इसके लिए आपको साधक वस्तु का, साधक व्यक्ति का सेवन और संग करना पड़ेगा और बाधक तत्व से दूर रहने का प्रयास भी करना पड़ेगा। सत्संग सुनिए, लेकिन केवल सत्संग सुनिए ऐसा नहीं, जो असत चर्चा है उसका त्याग भी करना पड़ेगा। यहां से सत्संग सुन के गए, घर जाकर किसी को फोन लगाया, आधा घंटा दुनिया भर की निंदा चुगली की, ऐसी बात नहीं बनेगी। तोलक पंथ दुहेल रो, साधन का सेवन भी करना है और जो बाधक तत्व है उससे बच के भी रहना है, उससे दूर भी रहना है। होता है ना ऐसा, यहां से सत्संग सुन के गए, घर जाकर टीवी चलाया, फोन लगा लिया और आधा घंटा बात किया, यहां वहां की चर्चा की। और मैंने तो भाई एक छोटा सा अनुभव पाया, आपके काम आ जाए तो अच्छी बात है, कि आप किसी से कितनी भी वार्ता करो, चर्चा करो, एक दो बात काम की होती है, उसके बाद घूम फिर के वही संसार आ जाता है। काम की बात तो सत्संग में हो जाती है, फिर इसके बाद तो केवल व्यवहार की बात रह जाती है, जिससे साधक जीवन को लाभ तो नहीं होता पर हानि होती है, अवश्य होती है। कुछ दिन पहले चर्चा में मैंने आपको कहा था ना कि ऐसा नहीं कि केवल विजातीय का ही संग नहीं करना, सजातीय का भी बहुत अधिक संग नहीं करना चाहिए। साधक को संग से तो बचना ही चाहिए, संग से दोष आ ही जाता है। उतना ही संग पर्याप्त है जितना हमारे साधक जीवन को पुष्ट करने के लिए चाहिए, और मुझे लगता है उतना तो हमें सत्संग में मिल जाता है, उससे अधिक की आवश्यकता नहीं है। फिर संसार की वार्ता होगी, व्यवहार की वार्ता होगी, भगवत रस बह जाएगा। इसलिए साधन का सेवन और जो बाधक तत्व है उससे बचाकर भी स्वयं को रखना है। तन मन सिमटा रहे, इसके लिए तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा भाई, करना ही पड़ेगा। ये कोई जादू की छड़ी घुमाकर आपके सर पर हाथ रखकर या आपको मंत्र कोई देकर और आपको वहां पहुंचा देगा, ऐसा नहीं होगा भाई। यहां तो कह रहे हैं कि पंथ न निकस्यो धाई, कोई दौड़कर नहीं पहुंचाए वहां पर, कोई शॉर्टकट नहीं है वहां पर पहुंचने का। गाढ़े धरने पाई, संभल संभल पग धरिए, इसी को कहते हैं संभल संभल पग धरना। और पिछले सत्र में बड़ी काम की बात हमारे हाथ में लग गई ना। आप ये सोचो ही नहीं कि भाई जीवन भर भजन करना है, क्योंकि अगर आप इस प्रकार जीवन भर की बात सोचोगे तो आपको लगेगा भाई असंभव है ये तो। अब मैं आपसे कहूं भाई न निंदा करो, न सुनो, न असत्य भाषण करो, आपको अगर मैं जीवन भर के लिए व्रत लेने को कहूं तो आप दुविधा में पड़ जाओगे, मैं भी पड़ जाऊंगा। भाई ऐसा कैसे करेंगे? इतना ही कर सकते हैं भाई, कल झूठ नहीं बोलेंगे। पूरे जीवन की बात मत सोचिए, पूरे जीवन की बात मत करिए, बस इतना कर लीजिए भाई कल का दिन झूठ नहीं बोलेंगे, कल का दिन कठोर भाषण नहीं करेंगे, कल का दिन किसी को अपशब्द नहीं कहेंगे, कल किसी की निंदा ना करेंगे ना सुनेंगे। एक दिन की बात करिए, उस अगले दिन का बल लेकर फिर अगले दिन चलिए। चलता भी तो व्यक्ति एक मार्ग पर ऐसा ही है ना, एक पग रखता है, पिछला उठाता है, फिर अगला धरता है, फिर दूसरा उठाता है। इसी को तो गति कहते हैं, इसी से तो गति बनती है। ऐसे ही भजन के मार्ग पर भी चलना है भाई, ये नियम लेना है भाई। कल हम साधन करेंगे, कल हम साधन भी करेंगे और कल वो जो बाधक है उससे थोड़ा दूर रहने का प्रयास भी करेंगे। इसी को कह रहे हैं गाढ़े धरने पाई। इसी को संतों ने कहा, रे मन संभल संभल पग धरे। जिसे हम अनन्यता कहते हैं ना, वो अनन्यता की जो स्थिति है वो एकदम से नहीं आती। अनन्यता क्या है? कोई पाठ थोड़ी है जो किसी से पढ़ लिया आपने और सीख लिया। अनन्यता तो आपकी दशा का नाम है। आपकी एक स्थिति ऐसी है कि जब तन मन प्राण एकाग्र हो गए, लेकिन वो स्थिति एकदम से नहीं आएगी भाई, आते आते आएगी, धीरे धीरे उस ओर बढ़ा जाता है। कल के लिए एक नियम लेना है बस हमको। कल के लिए कल हम प्रयास करेंगे भाई कि
कल हम अपने समय का सर्वाधिक सदुपयोग करेंगे, अधिक से अधिक नाम जप करेंगे, अधिक से अधिक सत्संग का चिंतन करेंगे, दर्शन करेंगे, सेवा करेंगे। हाँ, कल झूठ नहीं बोलेंगे, कल किसी की निंदा न कहेंगे और न सुनेंगे। अच्छा, आप लेते हो मेरे साथ ये व्रत कल के लिए, बस कल का दिन। अच्छा, अभी भी कई ऐसे हैं जो नहीं ले रहे। अब मैं शाबाशी दूं कि ईमानदार है? शाबाशी देनी पड़ेगी भाई, ईमानदार तो हो आप। कभी कभी मेरे पास ऐसे दीक्षा निवेदन पत्र आते हैं कि मैं केवल वो पत्र पढ़कर सम्मति दे देता हूं कि भाई वो व्यक्ति अपनी बात बिल्कुल सच्ची ज्यों की त्यों लिख देता है। वो बुरी बात है, कहने की नहीं है, पर फिर भी वो कह रहा है। ऐसा होना ही चाहिए भाई, ऐसा होना ही चाहिए। अच्छा, कह रहे कल कभी आता नहीं है, आज से ही करेंगे। ये तो मुझसे भी आगे है। हाँ भाई ठीक है, चलो आज से ही करो, आप आज से ही करो, हम तो कल से ही करेंगे। हाँ, तो कहने का तात्पर्य यही है भाई कि इसी प्रकार एक पग आगे बढ़ते, एक सीढ़ी चढ़ते हमें आगे चलना है। संत भी इसी बात की आज्ञा दे रहे, ऐसे ही तन मन की दशा को समेटते चलना है। पहले इस बात की निष्ठा होगी भाई प्रसाद ही पाएंगे, अच्छी बात ही कहेंगे, अच्छी बात ही सुनेंगे। पहले तन को समेटा, फिर मन को समेटा, फिर तन और मन जब एक साथ होते हैं तब जीवन में, तब भाव में, तब वृत्ति में स्थिरता आती है। जब तन और मन एक साथ होते हैं तभी भाव में स्थिरता आती है। गाड़े पाए धर देह दशा करी हाथ। नागरीदास जी ने इस बात पर बहुत बल दिया है और विचार करने पर यह समझ में आता है कि क्यों इस बात पर बल दिया है। क्योंकि हमने कहीं से सीख लिया भाई भगवान तो भाव के ही भूखे हैं, हम तो बस मन से सब कर लेते हैं। ये बात कहने वाला कि हम तो भाई मन से ही सब कर लेते हैं, मन से ही भजन हो रहा है, मन से ही सेवा हो रही है, मन से ही सब कुछ हो रहा है। लेकिन वो देह के धरातल पर वो जो न करने योग्य है वो सतत करता ही रहता है। नागरीदास जी ने अनेक स्थानों पर इस बात पर बल दिया है कि सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले देह की दशा को अपने हाथ में करना होगा। माने सबसे पहले जो ये हमारी इंद्रियां हैं, ये जो हम देखते हैं, सुनते हैं, खाते हैं, चखते हैं, सबसे पहले इन पर नियंत्रण होना आवश्यक है। यहीं से संयम आता है जीवन में, यहीं से संयम आता है जीवन में। धीरे धीरे समेटना, अर्थात पहले आहार की शुद्धि हो, विचार की शुद्धि हो, फिर व्यवहार की शुद्धि हो। शुद्धि अर्थात जो हमारे भजन भाव के अनुकूल हो। इसलिए मैंने कहा कि कुछ बातें ऐसी हैं जो साधक के जीवन में नहीं होनी चाहिए, होनी नहीं चाहिए। कठोर शब्द कहने से हृदय कठोर होता है। आपने किसी को डांट दिया, डपट दिया, उससे क्या होगा? और कुछ नहीं होगा भाई। हृदय जो है वो भजन भाव के अनुकूल नहीं रहेगा, वो भजन भाव के योग्य नहीं रहेगा। आप प्रेम से भजन में बैठो और फिर ऐसे किसी से खींचातानी करके आप भजन में जाकर बैठो, देखो एक सा मन होता है? नहीं होता है। और ये बात बड़ी काम की हमारे हाथ आई सत्संग करते हुए, चिंतन करते हुए। बस हम एक दिन का व्रत लेंगे, एक दिन का। इस प्रकार धीरे धीरे संयम को अपने जीवन में लाना है। तो यहां कह रहे हैं कि गाड़े गाड़े पाइधर और देह दशा करी हाथ, फिर बांके मार्ग पहुंचनू लाग भजन के साथ। तन में संयम सदता रहे और मन से सतत प्रभु के नाम का, रूप का ध्यान और चिंतन होता रहे। पर फिर मैं आपको कहूं भाई, ये दोनों एक साथ हो तभी सुख है, तभी सुख है। चेतना जब तक एकाग्र नहीं होगी तब तक उसको सुखानुभूति नहीं होगी। ये जो अनन्यता पर इतना बल दिया है महापुरुषों ने, किस लिए? दूसरा कहीं कोई नहीं है, सब और अपने इष्ट और अपने आराध्य का ही वैभव, उसी का ही प्रकाश है। पर ये जो महापुरुषों ने इतना बल दिया अनन्यता पर, किस लिए दिया? केवल इसलिए कि तन मन सिमटा रहे, तन मन सिमटा रहे, केवल इसलिए। कबीर जी एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं ऊंची जात पपीहरा पिए न नीचानी। अब पपीहा जो होता है ना, वो केवल स्वाति नक्षत्र में बरसने वाला जल ही पीता है। कहने ऊंची जात पपीहरा और पिए न नीचा नीर, कै सुरपति को जांचई, कै दुख सहे शरीर। अपार पीड़ा सहता है लेकिन भूमि पर गिरा हुआ जल नहीं पीता। और वो भूमि पर गिरा हुआ जल भले गंगा का ही जल क्यों ना हो, पड़ा पपीहा सुरसरी,
लगा बधिक का बाण। कबीर जी के नेत्रों में जल भर आता है कबीर जी जब ये बात कहते हैं। कैसी अनन्यता। पड़ा पपीहा सुरसरी लगा बधिक का बाण। शिकारी का बाण लगा और पपीहा गंगा जी में जाकर पड़ गया। मुख मूंदे दृष्टि गगन निकस गए प्राण। चोंच बंद कर लेता है पपीहा जैसे ही नीचे पड़ता है कि कहीं गलती से भी ये गंगा का जल मेरे मुख में न चला जाए। और फिर कबीर जी विह्वल हो जाते हैं ऐसी अनन्यता का विचार करके। पपीहापन को ना तजे तजे तो तन बेकाज। अगर शरीर जाता हो जाए पर हमारा जो पन है, हमारा जो नियम है वो नहीं जाना चाहिए। पे कछु नहीं, शरीर जाए कोई हानि नहीं है पर धर्म नहीं जाना चाहिए, नियम नहीं टूटना चाहिए। तन छाड़े तो कछु नहीं, पर पन छाड़े तो लाज। पपीहा का पन देख के धीरज रहे न रंच। कबीर जी कहने भाई हम तो अधीर हो गए पपीहा का ये पन देखकर। जब कबीर जी ने देखा कि शिकारी का बाण लगा, पेड़ पर बैठा पपीहा नीचे गंगा जी की धारा में जाकर पड़ा, पर नीचे पड़ते ही उसने चोंच बंद कर ली कि गंगा का जल मुख में नहीं चला जाए। कहते हैं भाई अंत समय में गंगा जल मुख में चला जाए तो जीव की सदगति हो जाती है, पर पपीहा को सदगति नहीं चाहिए, उसे तो अपने नियम की रक्षा करनी है, उसे अपने धर्म की रक्षा करनी है। पपीहा का पन देख के धीरज रहे नरंच। मरते दम जल में पड़ा तू न बोरी चंद। जल में पड़ा है कभी चोंच नहीं खोलेगा, वो एक बूंद जल का नहीं पिएगा। इस स्थिति तक पहुंचना है, पर कैसे? तन मन दशा समेट सजग। इसीलिए व्यास जी कह रहे हैं भाई देखा देखी भक्ति को व्यास न हुई निबाह। मैं उस दिन अभी 2 दिन पहले की बात है, YouTube पे प्रातस्मरणीय श्री रसिकपद रेणु जी महाराज की कही हुई राधा सुधा निधि के कुछ ऑडियो उपलब्ध हैं। तो मैं इसे सुन रहा था तो महाराज जी बता रहे थे कि यहीं पर समाज हो रहा था, नित्य प्रति संध्या को समाज होता था जब महाराज जी विराजते थे। तो मेरे समाज हो रहा था कि और कोई बिहारी जी का अधौटा का प्रसाद कुल्हड़ लेकर आया। तो जब समाज पूरा हुआ तो महाराज जी ने कहा कि भाई बिहारी जी ने कृपा करी है, बिहारी जी का प्रसाद आया है, सब लोग प्रसाद पाओ। कहे तो भी उनमें से एक व्यक्ति तो उठकर चल ही दिए। तो महाराज जी ने कहा आप प्रसाद नहीं लेंगे? कहने लगे अरे अब आप हमारा व्रत क्यों तोड़ाओ। तो महाराज जी कह रहे ये देखो, एक ये अनन्यता है। ये कैसी अनन्यता है? ठेले पर खड़े होकर पकौड़ा खा लेंगे और बिहारी जी का प्रसाद नहीं लेंगे। ऐसी अनन्यता नहीं भाई, हमको ऐसी अनन्यता नहीं सीखनी है। ये अनन्यता दूषण है, ये अनन्यता नहीं है, ये अनन्यता दूषण है, ये इसी सीखी पड़ी अनन्यता है। मैं उसकी बात कर रहा हूं जो भाव अपने हृदय से स्वतः स्फुरित होता है, इसको आप भीतर से प्राप्त करते हैं। जैसे डोंगरे जी महाराज कहते थे एक ज्ञान बाहर से भीतर डाला जाता है, एक ज्ञान प्रभु की कृपा से भीतर प्रकट होता है। जो ज्ञान भीतर प्रकट होगा वही आपके काम का है। तभी व्यास जी ने कहा देखा देखी भक्ति को व्यास न हुई निबाह। तो हमको अनन्यता के उस भाव तक, उस श्रेष्ठ विमल भाव तक पहुंचना है, पर कैसे? तन मन दशा समेट सच, धीरे धीरे। श्री नागरीदास जी महाराज बता रहे कैसे पहुंचना है उस अनन्यता। गाड़े धरने पाई, सबसे पहले क्या करना है? देह दशा करी हाथ। ये उन लोगों के लिए है जो तन से कुछ भी करते हैं और कह रहे हैं मन से ठाकुर जी का भजन कर रहे हैं। ये उनके लिए बात कही जा रही है। पहले कह रही है देह दशा करी हाथ। और जब देह दशा की बात है उसमें भी सबसे पहली बात क्या है? जब आपको शरीर का संयम साधना है उस पर भी सबसे पहली बात क्या है बताइए? आहार का संयम, आहार की शुद्धि। जब तक रसना नियंत्रण में नहीं हो तब तक कुछ और नियंत्रित नहीं होगा। क्योंकि ये तो एक वैज्ञानिक सत्य है ना कि जो हम भोजन करते हैं उसका सबसे अधिक और सबसे पहला प्रभाव है, सबसे पहली शुद्धि, सबसे पहला नियंत्रण जो है वह है आहार का। फिर उसके बाद कि मिथ्या भाषण नहीं करेंगे, मिथ्या भाषण नहीं करेंगे, जो नहीं देखने योग्य है वो नहीं देखेंगे। जैसे घंटों निकाल देते हैं हम अपने फोन को हाथ में लिए, ऐसे ही
बस देखते जा रहे, देखते जा रहे, देखते जा रहे, जाने क्या क्या देख लिया। मैं तो कहता हूं भाई, आज जिसके हाथ में दिन भर फोन रहता है ना, उसको किसी और कुसंग की आवश्यकता ही नहीं है। जिसके हाथ में दिन भर फोन रहता है ना, उसको कोई और कुसंग नहीं चाहिए, उसके पास पर्याप्त कुसंग है। उसको कोई और कुसंग चाहिए ही नहीं। उसका सबसे बड़ा शत्रु उसके हाथ में ही है, उसके पास में ही है। अब आप कहेंगे हम तो दिन भर सत्संग सुनते हैं, थोड़ा सुनो, फिर उसका थोड़ा विचार भी होना चाहिए, थोड़ा चिंतन भी होना चाहिए। एक हफ्ता बीच में कथा नहीं आती है तो आप शंभू जी को फोन करते हैं, कथा नहीं आ रही, कथा नहीं आ रही। अरे पहले इतना सब कुछ कहा गया है, उसको सुनिए, बार बार सुनिए, 2-4 बार सुनिए, उसमें से कुछ निकालिए तो सही। ये कोई रोज का एपिसोड है कि आपको सुनना है और थोड़ी देर के लिए अपना मनोरंजन करना है, ऐसा थोड़ी है। तो आप बोलोगे हम तो दिन भर कथा सुनते हैं, कोई आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा सुनो। क्योंकि भाई सुनना बहुत आसान है, सुनना बहुत आसान है, सुने हुए में से चुनना थोड़ा मुश्किल है, और चुने हुए को गुनना तो बहुत मुश्किल है। ये तो बहुत मुश्किल है, सुनना बहुत आसान है। और सुनने से भी ज्यादा आसान क्या है बताओ? कहना उससे भी आसान है। कहना सबसे आसान, सुनना थोड़ा मुश्किल, चुनना और मुश्किल, और गुनना तो बहुत मुश्किल है। कहना बहुत आसान है। तो मैं अपने आप को छोड़ूंगा नहीं। ऐसा नहीं कि मैं केवल आपकी खबर लेता हूं, मैं अपनी भी लेता हूं और बराबर लेता हूं। मैं अपने आप को छोड़ूंगा नहीं। कहना और आसान है भाई, सुनना थोड़ा मुश्किल है, चुनना और मुश्किल, पर उसमें से कुछ गुनना वो बहुत मुश्किल है भाई। पर ध्यान रखना, ये उपनिषद का वाक्य है, आत्मा अरेवा द्रष्टव्य। जो सुना जा रहा है उसको देखा भी जाता है, पर कैसे? श्रोतव्यो, सुनकर, पर केवल सुनकर नहीं, मंतव्य, उसका मनन करके, और निधिध्यासितव्य, फिर उसका निधिध्यासन करके, उसको ग्रहण करके, धारण करके। ये जो धर्म शब्द है ना, ये धर्म शब्द प्रकट ही धारणा से हुआ है। धारण करे तो धर्म है। जैसे आजकल क्या होता है, संस्थाएं बन जाती हैं, चीख चिल्लाकर और हाथ में लाठी डंडा लेकर कह रहे धर्म की रक्षा कर रहे हैं। ऐसे धर्म की रक्षा नहीं होती। जब भगवान कह रहे हैं ना, धर्मो रक्षति रक्षितः, संतों ने कहा है जही पत राख है धर्म की, तेई राख है करतार। पर धर्म को धारण करने से धर्म की रक्षा होती है। धर्मी बिना नहीं धर्म, ना ही बिन धर्म जो धर्मी। जो धर्म को धारण कर रहा है वही धर्म का रक्षक है, और धर्म उसी की रक्षा करेगा। तो ये उन लोगों के लिए है जो कह रहे हैं भाई हम मन से कर रहे हैं, मन से करें ना, ऐसा नहीं। इसलिए मैंने दोनों बातें आपको समझाकर निवेदन किया, प्रयास किया कि भाई तन से आरंभ करना है, इसके बिना आरंभ नहीं होगा, लेकिन वहीं पर रुक नहीं जाना है। तन को किस लिए भजन में लगाना है, सेवा में लगाना है, ताकि मन भजन और सेवा में लगे। फिर कहा तन मन दशा समेट सज। फिर इन दोनों को नागरीदास जी कह रहे, इन दोनों को एक साथ करके, एक हाथ करके, फिर कह रहे गाढ़े धरने पाए। और ये जो आपने सुना है, और मैंने कहा, मैंने तो बहुत आसान किया, काम किया, आपने थोड़ा मुश्किल किया, पर अब जब आप जाकर इसमें से कुछ चयन करने का प्रयास करेंगे तो वो बहुत आसान नहीं होगा। और जब गुनने की कोशिश करेंगे तो और कठिनाई आएगी। मैं पहले ही आपको बता रहा हूं, ये बहुत आसान नहीं होगा, पर करना तो यही है भाई। तभी ये कथन श्रवण सफल है, तभी ये कथन श्रवण सार्थक है। कबीर तो एक स्थान पर कह रहे माला मोह से लड़ पड़ी, अरे माला मुझसे झगड़ पड़ी, अरे तू क्या फेरे मोहे। ऐसा कबीर जी ने लिखा है। बोले एक दिन माला मुझसे झगड़ पड़ी, क्या फेरता है मुझे, क्या घुमाए जा रहा है मुझे। कबीर जी ने कहा क्यों झगड़ी? क्योंकि माला देख रही थी कि केवल हाथ में माला घूम रही है, मन तो झोंका क्यों है, मन तो वैसा का वैसा है। क्रोध न छोड़ा, लोभ न छोड़ा, हरि का भजन क्यों छोड़ दिया रे मन, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। तो प्राप्त तो हमें वही अनन्य भाव करना है, विशुद्ध भाव करना है। हमारी निष्ठा एकात्म निष्ठा हो, दृढ़ निष्ठा, पर धीरे धीरे
ऐसे थोड़ा थोड़ा अपने अपने तन मन को समेटते समेटते, और आज तो बड़ी अच्छी बड़ी काम की बात हमारे हाथ आ गई कि बस एक दिन का ही व्रत लेंगे हम, एक दिन का। वो एक दिन के व्रत से जो बल हमें मिलेगा, उसके बल पर हम दूसरे दिन का व्रत ले पाएंगे। संतों ने युक्ति बताई है, युक्ति से ही मुक्ति है। वरना आज तक तो भाई यही देखने में आता है, जीवन भर का संकल्प करते हैं, होता वो अगले दिन भी नहीं है। अब नहीं करेंगे, अब ये भी नहीं करेंगे, अब वो नहीं करेंगे, अब भजन करेंगे, अब सेवा करेंगे, पर हो कुछ भी नहीं रहा है। वैसे आजकल करते करते बूढ़े हो गए, पर हुआ कुछ भी नहीं। इसलिए जीवन भर की बात नहीं करते भाई, बस कल की बात करेंगे, एक दिन की बात करेंगे। इसी प्रकार शनय शनय प्रबोधानंद सरस्वती पाद बात वृंदावन महिमामृतम में कहते हैं जो हमारे स्वभाव में आ गया है ना, जो हमारे स्वभाव में आ गया है, उसे केवल कहकर दूर नहीं किया जा सकता। कहने और होने के बीच में करना है, करना। हम बस वही नहीं चाहते, हम कहते कहे और हो जाए। गुरु भी ऐसा ढूंढ रहे हैं, बस गुरु जी कहें और हो जाए। कोई ऐसा आशीर्वाद मांगता है ना, तो मुझे तो बड़ी खीज होती है, बस ठाकुर जी मिल जाएं। जैसे भिक्षा में मिल जाए ठाकुर जी, तो भीख में मिल जाए। संतों ने यह नहीं मांगा आप मिलिए, सदा सत्संग अब प्रभु कृपा करो यही भारती, सब तज भजन करो दिन रात। कि प्रभु अपने पथ पर आप चलाओ, पथ पतन ना पाऊं मैं, इतनी कृपा आप मुझ पर करिए कि इस मार्ग पर चलने का सामर्थ्य मुझे मिले, ये मुझे इस मार्ग पर चलने के योग्य बनाइए। ये जो श्रेष्ठ मार्ग है, जिस पर महत जन चल के गए हैं, उस मार्ग पर चलने की योग्यता मुझे दीजिए। ये जो धर्म के नाम पर जितना दंभ और पाखंड हो रहा है और उसका विस्तार हो रहा है, उसमें यही तो हमारी हिस्सेदारी है कि हम बिना किए, बिना पुरुषार्थ के सब कुछ पाना चाहते हैं। पुण्यों का लोभ दे देकर फिर आपसे सब कार्य करा लिया जाता है। मरने के बाद ये मिलेगा, मरने के बाद वो मिलेगा, मरने के बाद तो पड़ेगा डंडा। हमारे महाप्रभु जी कह रहे हैं, यम द्वारे कटियत नत छीके, मिला तो यही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए हमें दुर्बल नहीं बनना है भाई। संत अपनी वाणी में कहते मृग दल में चरना तज अपने पन को चीन। महाराज वाणी में यही बात कह रहे, गुरु की बलिहारी क्यों है? क्योंकि गुरु ने मुझे सबल बनाया है, उसने मेरी उंगली पकड़कर मुझे चलना सिखाया है। ऐसा कोई पिता बालक का हितैषी नहीं हो सकता जो बालक से कहे बेटा तुझे कुछ प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, तुझे कोई परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है, मैं तुझे संपत्ति दूंगा। अगर ऐसा कोई पिता है तो मूर्ख है। बालक का वास्तविक हितैषी कौन है? जो अपने बालक को पुरुषार्थी बनाता है, जो अपने बालक को स्वावलंबी बनाता है। ऐसा ही गुरु है भाई, वही होता है। वो अंदर हाथ सहारा भी देता है और बाहर से चोट भी मारता है, पर वो शिष्य को सबल बनाता है, स्वावलंबी बनाता है। मैं कई बार कहा करता हूं भाई कि किसी को 2 रोटी देना अच्छा है, पर किसी को 2 रोटी कमाने योग्य बना देना इससे अच्छा और कुछ नहीं है। आप स्वावलंबी बने। मैं तो कहता हूं हर शिष्य अपने मन का गुरु बने। एक दिन उसे अपने मन को संभालना समझाना आता हो, उसे अपने मन को टटोलना आए, संभालना आए, समझाना आए, उसे अपने मन को संवारना आए। क्यों कहें हम प्रभु से कि आप ही मिल जाओ, फिर डोलते हैं यहां वहां, हमारा जी सर पे हाथ रख दो, सर पे हाथ रख दो। सब नाचा कूदी करने के बाद हाथ कुछ नहीं आता है भाई, नहीं आएगा भाई, नहीं आएगा। मैंने तो संतों के मुख से सुना है, लोक हित के लिए आप मानस जैसा ग्रंथ क्यों न रच दो, पर कल्याण तो भाई अपना साधन करने से ही होगा, भजन करने से ही होगा। संतों ने क्यों कहा कि भगवान साधन से नहीं मिलते? संतों ने क्यों कहा कि व्यास भरोसे कुमरी के सोवत पांव पसार? इसका अर्थ यह नहीं है कि उनका जीवन पुरुषार्थहीन था, साधनहीन था। इसका अर्थ यह कि उन्होंने जो किया, उन्होंने ये कहा कि भाई हम अपने बल पर नहीं कर रहे, एक किशोरी कृपा थे जो कछु हुए सो हुए। उनके जीवन में तो श्रेष्ठ साधन है, उत्कृष्ट साधन है, सतत साधन है, निरंतर साधन है, पर वो कह रहे हैं भाई हमारे किए से नहीं है। एक किशोरी कृपा थे जो कछु होए सो। अपने घर से आप कहीं पहुंचने के लिए चलते हो, आप मार्ग जानते हो, तो भी घर से निकलते ही कोई गंतव्य दिखाई थोड़ी पड़ता है।
थोड़ी दूर का रास्ता ही तो दिखाई पड़ता है, वहां पहुंच जाते हो तो अगला मोड़ दिखाई पड़ता है, और फिर वहां पहुंचते हो तो अगला मोड़। ऐसे ही भजन का मार्ग भी है, थोड़ा थोड़ा तन मन को समेटते हुए चलना है। चलिए, मुझे तो यह भी कहना है भाई, कृष्ण कृष्ण कहते ही कृष्ण भले दिखाई ना पड़े, पर कृष्ण कृष्ण कहते ही कृष्ण तक पहुंचने का मार्ग अवश्य दिखाई पड़ता है। जो आप कर रहे हो ना, ये जो आप साधन कर रहे हो सकता है आपको आज कोई अनुभूति नहीं हो रही, आपको कोई अनुभव नहीं हो रहा, पर भाई ये व्यर्थ नहीं जा रहा है। अगला कदम आपको कहां रखना है, इतना प्रकाश तो आपको आपका भजन, आपका साधन देता ही है, और देगा, अवश्य देगा। इसी विश्वास और निष्ठा के साथ हमें उस अनन्य भाव को प्राप्त करना है, और तन मन को समेटते हुए, एकाग्र करते हुए, धीरे धीरे जीवन में संयम साधते हुए, मनसा वाचा कर्मणा, अपनी समग्र इंद्रियों को भजनमय करते हुए, भजन के योग्य बनाते हुए धीरे धीरे चलना है। मैं कल भी बच्चों से कह रहा था कि देखो, मैं ऐसे अपने बारे में सोचूं तो मुझे लगता है कि मुझे सबसे पहले मेरी मां की कृपा से सुंदर नाम मिला। मुझे नाम माता ने दिया, मुझे मां की कृपा से पहले सुंदर नाम मिला। अब मैं सोचता हूं कि भाई हमने तो ऐसा कुछ किया नहीं, बट ठाकुर जी ने सोचा होगा भाई अब नाम दिया है ऐसा जो परम भागवत का नाम है, तो ठाकुर जी ने सोचा भाई जैसे हम अपने नाम की लज्जा रखते हैं, ऐसे भक्त के नाम की लज्जा भी रखनी चाहिए। तो पहले मां की कृपा से हमें सुंदर नाम मिला, और फिर सुंदर नाम की कृपा से ठाकुर जी ने सुंदर काम दे दिया। कोई भी काम कर रहे होते कुछ तो करना ही पड़ता, ठाकुर जी ने यहां लाकर बैठा दिया। तो सुंदर नाम की कृपा से सुंदर काम मिला, और अब रह गया सुंदर काम की कृपा से सुंदर शाम मिलना। वो भी मिल ही जाएगा एक दिन, कोई जल्दी नहीं है, पर मिल जाएगा, ऐसे ही मिल जाएगा। तो मैं भी आपको यही कह रहा हूं भाई, यहां तक आ गए हम, आगे का रास्ता भी हमारे लिए है और खुला है, खुला है। हमारी ओर से जो हम कर सकें उसे हमें पूर्ण निष्ठा और पूर्ण ईमानदारी के साथ इसी भाव से करना है। हरदम हीरा लाल है, गिन गिन गुरु को सौंप, गिन गिन गुरु को सौंप। जैसे सेठ का मुनीम होता है ना, दिन भर में जो आता है जाता है वो गिन कर और शाम को सेठ को हिसाब देता है, बाकी सेठ जाने और सेठ का काम जाने। ऐसे ही आपको और मुझे एक एक दिन हरदम हीरा लाल है, और गिन गिन गुरु को सौंप। हमको एक दिन अपने अपने जीवन को भजन में बनाकर शाम को गुरु चरणों में निवेदन करना है, उसकी कृपा से अगला दिन, और उसकी कृपा से अगला दिन, और ऐसे ही एक दिन चलते चलते जहां पहुंचना है भाई पहुंच ही जाएंगे। तो आज की वार्ता यही श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। आप सबके हृदय प्रेम प्रभु को, भाव प्रभु को प्रणाम। महाराज श्री के चरणों में नमन।